हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई फंक्शन वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है, ऑप्शन देगा आपको शोइंग टाइम के नाम से। इसमें क्या होता है बेटा, क्रिया के साथ में तुरंत प्रतिक्रिया होती है। थोड़ा आपको अच्छे ढंग से दिखे इसके लिए मैं टर्न कर रहा हूँ पेज को। क्रिया के साथ में तुरंत प्रतिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, आपको जो मैंने आपको टेबल दिया है फंक्शन वर्ड का, उसमें ये शोइंग टाइम भी है। उसमें एज सुन एज, नो सूनर डिड देन, हार्डली हैड व्हेन, इस तरह से आपको वाक्य मिलेंगे। तीनों में से कोई भी वाक्य आ सकता है आपको। पहले तो आपको वाक्य में चेंज करने का आता था कि भाई एज सुन एज से हटा के भाई नो सूनर डिड का प्रयोग करो, या नो सूनर डिड हटा के हार्डली हैड का प्रयोग करो। वो मैं आपको प्रयोग भी सिखा रहा हूँ कैसे उनका प्रयोग होता है, और आपको एग्ज़ाम में सही फॉर्मेशन में सेलेक्ट करने का आ जाए कि भाई शोइंग टाइम, तो आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करो। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन में भी आ सकता है कि डायलॉग में भाई के शोइंग टाइम में कैसे डायलॉग दे रहा है, वो मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। दूसरा, इसमें आपको फंक्शन वर्ड में भी आइडेंटिफाई करने का आ सकता है भाई कि फंक्शन वर्ड को पहचानिए शोइंग टाइम का कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें बेटा इस तरह से आता है, एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड द थीफ एस्केप्ड। इसका मतलब क्या होता है वाक्य का, सबसे पहले आपको इसका हिंदी आना चाहिए कि भाई जैसे ही पुलिस पहुंची, एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड, जैसे ही पुलिस पहुंची, द थीफ एस्केप्ड, वैसे ही चोर भाग गया। ये तुरंत क्रिया के साथ में प्रतिक्रिया होती है बेटा। तो इसी सेंटेंस में हम नो सूनर का प्रयोग कैसे करेंगे, तो नो सूनर का जब हम प्रयोग करेंगे इसी सेंटेंस में, तो एज सून एज हट जाएगा, नो सूनर डिड आ जाएगा, पास्ट टेंस है इसके लिए। नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। अब आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि जब वाक्य में हमारे पास में आ रहा है डिड, देख रहे हैं आप डिड आ रहा है, तो डिड के साथ में वर्ब में V1 का प्रयोग होता है। मैंने लिखा हुआ है अराइव के नीचे V1, यानी नो सूनर डिड के साथ में यही सेंटेंस में केवल आधे सेंटेंस में V1 का प्रयोग होगा। अराइव हो गया, अराइव्ड की जगह ऊपर आप देख रहे हो अराइव्ड है, जबकि नीचे अराइव है। और नो सूनर के साथ में जोड़ा होता है देन का, नो सूनर देन। तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द थीफ एस्केप्ड। आपको देन लगाना नहीं भूलना है, या देन का ऑप्शन आपको पहचानना है कि भाई नो सूनर के साथ में देन आएगा। तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द थीफ एस्केप्ड, इस वाक्य का मतलब क्या हुआ कि अभी तो पुलिस पहुंची नहीं थी कि चोर भाग गया। मीनिंग एक ही है वाक्य का, ये भी क्रिया के साथ में तुरंत प्रतिक्रिया हो रही है, ऊपर भी क्रिया के साथ में तुरंत प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन थोड़ा सा नो सूनर का उपयोग करने से वाक्य नेगेटिव हो गया। इसके लिए डिड का प्रयोग हो गया यहाँ पर, और अराइव में अराइव्ड की जगह हमने अराइव कर दिया, देन एक्स्ट्रा आ गया। अगर तीसरे तरह से भी आ सकता है। कैसे आ सकता है कि भाई हार्डली हैड, इसका मैं आपको हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ। हार्डली हैड द पुलिस अराइव्ड। अब बेटा देखो यहाँ पर हैड है, हैड के साथ में अराइव्ड यानी V3 आएगा है, पहले में V2 आ रहा है, दूसरे डिड के साथ में V1 आ रहा है, और हैड के साथ में V3 आता है। ये आपको पता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सेंटेंस में हैज़ हैव हैड के साथ में क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, हैड के साथ में क्या आएगा, V3। दूसरी चीज़, इसका मतलब क्या हुआ, हार्डली हैड द पुलिस अराइव्ड, मुश्किल से पुलिस पहुंची ही थी, व्हेन द थीफ एस्केप्ड, कि तभी चोर भाग गए। तो यहाँ पर आपको बेटा जिस तरह से नो सूनर डिड वाले में आप देन लगाते हो, इसी तरह से हार्डली हैड वाले में आपको व्हेन लगाना है। दूसरी चीज़ कि हार्डली की जगह आप स्केर्सली का भी उपयोग कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम में स्केर्सली भी आ सकता है, हार्डली भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं सर हार्डली तो था ही नहीं, स्केर्सली था। स्केर्सली हेड वाला भी सही है, हार्डली हेड वाला भी सही है, दोनों का मीनिंग होता है मुश्किल से। और अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है
एज सुन एज द टीचर केम, जैसे ही टीचर आए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था एज सुन एज द टीचर केम इन द क्लासरूम, लेकिन उसने छोटा आगे दे दिया है क्लास, तो एज सुन एज द टीचर केम द स्टूडेंट्स स्टूड इन द क्लास, जैसे ही टीचर आए विद्यार्थी क्लास में खड़े हो गए। अब यहाँ पर देखिए आप क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है केम, V2 आ रहा है, V2 आ रहा है यहाँ पर। अब जब हम नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बेटा, मैंने बताया आपको पहले सेंटेंस में, नो सूनर डिड द टीचर कम, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कम हो गया। कम जो है फर्स्ट फॉर्म है, कम केम कम, वापस V3 भी कम होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये आपको वर्ब फॉर्म याद होनी चाहिए। मैंने आपको कई बार वर्ब फॉर्म में लिखाई भी हैं, आपको मैंने फ़ोटो में भेजी हैं, तो आपको बेटा वो याद करनी है। देन द स्टूडेंट्स स्टूड इन द क्लास, सेकंड सेंटेंस में आपको डिड वाले में चेंज नहीं करना है भाई कि स्टैंड कर दिया यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ क्या आएगा, देन आएगा। जैसे ही आधा सेंटेंस पूरा होगा नो सूनर डिड वाले में हम क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, पहचानना है। वाक्य पूरा करोगे तो क्या मीनिंग हो जाएगा कि अभी तो टीचर क्लास में आई नहीं थी कि भाई सारे बच्चे क्लास में खड़े हो गए। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, हार्डली हैड द टीचर कम। अब एक्चुअली आप सोचोगे भाई सर यहाँ तो हैड है, तो हेड के साथ में वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए हार्डली हैड में, तो बेटा कम का जो तीसरा फॉर्म होता है वो कम ही होता है, कम केम कम। और आपको पता है कि भाई हार्डली हैड में क्या आता है, वैन आता है। जिस तरह से यहाँ पर देन आया है ऐसे ही वैन आया है, तो हार्डली हैड द टीचर कम, अभी तो टीचर मुश्किल से आई थी। वैन द स्टूडेंट्स स्टूड इन द क्लास, तभी सारे बच्चे क्लास में खड़े हो गए। तो बेटा ये आपको समझना है। अंतिम सेंटेंस, अंतिम एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एज सुन एज वी रीच द स्टेशन, जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे, रीच्ड यहाँ पर क्रिया का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है आपको। क्या हुआ, जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, वैसे ही गाड़ी ने स्टेशन छोड़ दिया। हम पहुँचे, स्टेशन से गाड़ी चली गई। तो नो सूनर, अब इसमें नो सूनर का प्रयोग कैसे करेंगे, नो सूनर डिड आ गया, नो सूनर वी रीच, अब यहाँ पर V2 दिया हुआ है, यहाँ पे V1 दिया हुआ है। मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई डिड के साथ में V1 आएगा और क्या आएगा, देन, देन भूलना नहीं है आपको। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, देन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, तभी ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। तीसरा वाक्य करोगे आप तो आपको आ जाएगा कि भाई हार्डली या स्केर्सली हैड वी रीच्ड। अब यहाँ पर आपको जो रीच्ड है वो V3 है। जनरली V2 और V3 एक जैसी होती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जहाँ पर जिस वर्ब फॉर्म का उपयोग होना है उसी का होना है। हैड के साथ में V3, डिड के साथ में V1। तो आपको याद रखना है बेटा, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो हार्डली हैड वी रीच द स्टेशन, यहाँ पे आ गया व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, तभी ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट आती है। कोई भी फंक्शन वर्ड आपकी आ सकती है, आपको तैयार करनी है, समझनी है। और मैं आपको एक एक फंक्शन वर्ड के बारे में आपको समझाऊं, आपको तैयार कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताइए बेटा। ये एग्ज़ाम में आएंगे, इसको ध्यान रखना। आप PDF फाइल के द्वारा इसको लिख भी लेना अपनी नोटबुक में, फंक्शन वर्ड की में। और अगले वीडियो में मैं आपको नई फंक्शन वर्ड समझाऊंगा। थैंक यू।